साथियों नमस्कार। लंबे इंतजार के बाद गांधी परिवार से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में एंट्री ले ली है। वायनाड सीट से शानदार जीत हासिल करके वह अंततः संसद में पहुंची है। डिमांड तो बहुत लंबे अरसे से हो रही थी, लगभग 2 दशकों से कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो बार बार इनकार कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी की सीट जब खाली हुई वायनाड से, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा और जैसी की अपेक्षा थी वह चुनाव जीती। यह जो सत्र रहा संसद का शीतकालीन, बहुत ही गहमागमी भरा रहा। कामकाज कम हुए, लेकिन अम्बेडकर को लेकर के जो विवाद हुआ, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, संविधान को लेकर के जो बहस हुई, तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी का यह पहला प्रवेश था संसद में। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी विश्व दीपक मौजूद है। हम प्रियंका गांधी के इस नव प्रवेश को लेकर के या इस प्रवेश को लेकर के हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनके जवाब चाहेंगे। विश्व दीपक जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया। विश्व दीपक भाई, एक जरूरी सवाल ये है जो कि बार बार कांग्रेस के लोग भी जानना चाहते हैं और तमाम लोग पूछते हैं जो कांग्रेस पार्टी के नहीं भी है, कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में इस देरी की वजह क्या थी? देरी की वजह देखिए, बहुत सारी वजहें हैं। बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जो पब्लिक में है, जिसको सभी जानते हैं। मसलन बहुत लंबे समय तक राजनीति से उनका दूर रहना, सोनिया जी का ये कहना कि हमारे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, और उनके घर में जो हादसे हुए, तो एक बड़ी वजह ये थी शुरुआती दौर में उनके ना आने की। बाद में जब वो सक्रिय हुई तो उनके सामने सोनिया जी थी, राहुल जी थे, तो वो पार्श्व में उन्होंने काम किया, बैकडोर से उन्होंने काम किया संचालन के राजनीति में। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रंट में आकर के जो खेलने वाली पॉलिटिक्स होती है, फ्रंट फुट पे खेलने की, ये उनकी पहली बार, ये उनका पहला फेज है उस पॉलिटिक्स का। और काफी धमाकेदार उन्होंने एंट्री की है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। भारत की संसदीय राजनीति में उनकी जो एंट्री हुई है प्रियंका जी की, उसका असर दिख रहा है इस बार शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। कितना नंबर देंगे प्रियंका गांधी की इस एंट्री को? जैसे कि कहा जाता है कि क्रिकेट के मैच में जब ओपनर उतरता है तो सबकी निगाह उस पर टिकी रहती है कि पहले से लेकर अंत तक के खिलाड़ियों का प्रदर्शन वो पहले ओपनिंग बैट्समैन जो है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या प्रियंका गांधी ओपनर बैट्समैन की तरह थी? आपको लगा पार्लियामेंट में? वो कितने मार्क्स देंगे उनको अगर 10 में मार्क्स? प्रियंका गांधी को मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उन्होंने आकर के जो ताबड़तोड़ बैटिंग की है, इससे जो पूरा रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो पूरा सत्ता तंत्र है, वो हिल गया। आकर के जब उन्होंने शपथ ली, चाहे उसकी बात हो, बाद में चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा उठाने की बात हो, बाद में चाहे वो गाजा की बात हो, फिलिस्तीन की बात हो, या बाद में चाहे बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हो, प्रियंका गांधी ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही शालीनता से, लेकिन बहुत गंभीरता से और बहुत आक्रामकता से इस सरकार को घेरा, और घेरा ही नहीं, इस सरकार को बैकफुट पे ला दिया उन्होंने, और ये उनकी बड़ी सफलता है। बिल्कुल, मैं मानता हूं। बिल्कुल। एक चीज बताइए, आप खुद देखिए कि कांग्रेस का रवैया, आप खुद देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी मॉनसून सेशन में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो उठा के एक तरफ आप रख दीजिए टेबल पे या स्क्रीन पे, आप मॉनसून सेशन में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को चला दीजिए, और उसके बरक्स आप विंटर सेशन में जब प्रियंका आई पॉलिटिक्स में, या उन्होंने सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली, उसके बाद की पॉलिटिक्स को आप स्क्रीन पे चला दीजिए। दोनों को आमने सामने रख करके आप देख लीजिए कि क्या फर्क दिखाई पड़ता है। मेरे कहने की बात नहीं है, आपको फर्क दिख जाएगा। विश्व दीपक, मैं आपको टोकूंगा। आपने मानसून सत्र की तुलना की, बिल्कुल ठीक की। और दर्शकों, मैं, चूंकि विश्व दीपक ने ये कहा है मुझसे कि ये टास्क दिया कि आप देखिए, और मैं देखता हूं तो मुझे जो अंतर दिखाई देता है मैं वो आपको बता रहा हूं। मुझे ये दिखाई देता है कि इस सत्र में, जो मानसून सत्र था उसमें सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस सत्र में समग्र कांग्रेस दिखाई दी। पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। अंबेडकर के मुद्दे पर हल्ला बोलते हुए, संविधान के मसले पर हल्ला बोलते हुए इंडिया गठबंधन पूरा एक दिखाई दिया पूरी बहस के दौरान, जो कि मानसून सत्र में भी बहस हो रही थी लेकिन नहीं था। ये है। आप कितने सहमत हैं?
बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि कई बार मुद्दे जो इश्यूज है उनको रेज करने के लिए आपको भाषणबाजी की जरूरत नहीं होती है या आपको बयान देने की जरूरत नहीं होती है। कई बार अपनी आप बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको आप रेज कर सकते हैं बिना कुछ कहे भी। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के आ गई, वो कितना बड़ा मुद्दा था और वो मुद्दा उठ गया, पूरी दुनिया में उठ गई, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। अगले दिन प्रियंका गांधी ने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपली एक झोला लेकर के आ गई, कॉटन का झोला जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में लिखा था। तो बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा पूरी दुनिया में उठ गया और मोदी सरकार एक्सपोज हो गई इस मुद्दे पे। ये काम राहुल गांधी नहीं कर सकते थे। आप समझिए इस चीज को, कांग्रेस से कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता था। तो प्रियंका गांधी की जो मीडिया में जो वैल्यू है उसको वो समझते हैं। उनका जो उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी एक तरीके की मीडिया के अंदर एक सेलिब्रिटी वैल्यू भी है, उसको वो समझते हैं और उसका अपनी पॉलिटिक्स को कैसे उसको कैसे पॉलिटिक्स में विश्व दीपक, एक सेकंड के लिए मैं आपको टोकूंगा, इसके लिए क्षमा करिएगा। जो वैल्यू है, फेस वैल्यू किसकी ज्यादा आपको लगती है, प्रियंका गांधी की राहुल गांधी की? देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अक्सर ये लोग जो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, खासतौर से राइट विंग के लोग या सत्ता पार्टी के लोग या रूलिंग पार्टी के लोग, ये गलत बात है। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी की जो कमी थी उसको प्रियंका पूरा करती हैं, या प्रियंका की जो कमी है राहुल उसको पूरा करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी के सिस्टम के अंदर इन दोनों का एक साथ पार्लियामेंट में होना बहुत जरूरी था। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था जो कांग्रेस पार्टी जिसको लेने में डिले कर रही थी। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस फैसले को लिया और उनको पार्लियामेंट में लेकर के आई कांग्रेस पार्टी। आप ये देखिए कि जब उनसे पूछा गया गाड़ी में बैठते हुए, कार में शायद वापस जा रही थी, कि आप ये फिलिस्तीन का बैग लेकर के क्यों आई, उन्होंने जो जवाब दिया वो ऐतिहासिक। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने फिलिस्तीन पे कोई बात नहीं की, गाजा पे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं स्त्री हूं, मैं लड़की हूं और मैं क्या पहनूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। उन्होंने कहा पैट्रियार्की डिसाइड नहीं करेगी। उन्होंने सीधे सीधे पैट्रियार्की पे चोट की। ये एक बहुत बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिक्स है। ये प्रियंका गांधी ही कर सकती है, ये राहुल गांधी नहीं कर सकते थे। इसीलिए प्रियंका गांधी को राहुल के साथ जोड़ के देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे को एक और एक मिलकर के 11 होते हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही जरूरी काम था जिसको देर से किया गया, लेकिन मैं मानता हूं कि एकदम सही समय पे किया गया है। राहुल को इस वक्त उनकी बहुत सख्त जरूरत थी, पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। आपको 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 ऐसा क्यों लगता है कि ये देर से किया गया? आपकी बात में ये टोन आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। ये भी तो संभव है कि प्रियंका गांधी ऐसा ना चाहती हो और बाद में परिवार के समझाने पर तैयार हुई हो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उनकी पारिवारिक चीजें हो सकती हैं, रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। मैं एक एज एन ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वर के तौर पर और एक एज एन आउटसाइडर, आप कह सकते हैं कि वेल विशर ऑफ इंडिया रिपब्लिक के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर वो आते तो शायद जो एक उनको भी अब तक में कुछ अनुभव हो जाता, एक ट्यूनिंग जो होती है पार्टी के अंदर के, जो उनकी जो पोजिशनिंग है वो और स्पष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी टाइमिंग है उनके आने की। और इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जब विश्व दीपक बहस चल रही थी पार्लियामेंट में, प्रियंका गांधी का जो भाषण था आपने भी सुना होगा, निसंदेह सुना होगा। बिल्कुल। उस भाषण में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी, अगर आपके स्मरण में हो तो? देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई है, उन्होंने 2-3 दिन बोला है और एग्जैक्टली मुझे एक लाइन नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी जरूरी मुद्दे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये समझना चाहिए यहाँ पर कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत ही सहजता से हिंदी में कॉन्वर्सेशन करती हैं, बहुत ही सहजता के साथ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो अगर किसी मुद्दे पर आक्रामक भी हैं तो वो अपना संयम नहीं खोती हैं, अपना आपा नहीं खोती हैं। ये उनकी दूसरी बहुत बड़ी खूबी है जो कि मैं अन्य लोगों में, अन्य पॉलिटिशियंस में नहीं पाता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, संबल का मुद्दा उठाया, हाथरस का मुद्दा उठाया, अडानी का मुद्दा उठाया, उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, उन्होंने हर मुद्दे पे सरकार को घेरा। तो पार्लियामेंट के अंदर इनसाइड हॉल और पार्लियामेंट के बाहर जहां पे वो बैग लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, राहुल गांधी के साथ वॉक कर रही हैं या मीडिया के साथ बात कर रही हैं, और ये तमाम चीजों को अगर आप मिला करके देखें तो आप कह सकते हैं कि उनका बड़ा पॉजिटिव असर हुआ है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। एक जो कॉमन फेनोमेनन है वो दिखता है प्रियंका के साथ जब से राजनीति में वो आई है, उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश के प्रति ज्यादा अनुग्रहित रहती है। और चूंकि काम भी किया है उन्होंने, वहां पर पूरी पार्टी को चुनाव मैदान में ले गई, चुनाव लड़ाई,
हिमाचल में चुनाव लड़ाई, कर्नाटक में लड़ाई। हिमाचल कर्नाटक तो प्रियंका गांधी की वजह से जीता गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, इन 3 स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसके पीछे प्रियंका गांधी है। निश्चित रूप से जी। सांसद बनने के बाद बतौर एक पार्लियामेंट्रियन आपको क्या लगता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी संभावनाएं और बढ़ गई है क्या? क्या वो अब और जिताऊ होगी? कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से उनकी एक मास अपील है। सबसे बड़ी बात तो ये, उसको आप कितना भी ट्रिवियलाइज करें या उसको छोटा करने की कोशिश करें, लेकिन उनका एक जो रिजेम्बलेंस है उनकी इंदिरा गांधी से, वो अभी भी लोगों के जेहन में है। उनकी एक मास अपील है, और सबसे बड़ी बात कि उनको जो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करती है पब्लिक लाइफ में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। आप उनके जो समकालीन पॉलिटिशियंस हैं, आप उनको देखिए और फिर उनको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में एक पॉलिटिशियन को कैसे बिहेव करना चाहिए। इस मामले में वो बहुत अनोखी हैं, और इसमें मैं उनके चेहरे मोहरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके कंडक्ट की बात कर रहा हूं। हर कंडक्ट इन पब्लिक लाइफ, इन पब्लिक स्फेयर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे आपको इंदिरा की छाप दिखाई पड़ेगी, मैं चेहरे मोहरे पे मत क्या जाइए। और ये आप चाहते, क्या आप ये चाहेंगे, क्या मतलब चूंकि एक वर्ग चाहता भी है, जनता भी डिमांड कर रही है, कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव होना है उसमें प्रियंका गांधी ही लीड करेगी हमेशा की तरह, तो क्या इस बार संभावनाएं बढ़ेगी और नेगोशिएशन करने के टेबल पे जाएगा तो बात बढ़ेगी? क्योंकि अब जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में है वो तो तय है कि वहां पे बाइपोलर इलेक्शन होना है। अगर जी देखिए, कांग्रेस असल में पार्टी। क्या है कि इस जी समय का जो दौर है पॉलिटिक्स का, उसमें ये है कि क्षेत्रीय दलों का जो उभार था 90s के दौर में, और जी उसके बाद 2001 से लेकर के 10, 12, 14 तक, वो जी थोड़ा सा उतार पर है। जो उफान जी आया था, क्लाइमेक्स आया था रीजनल पॉलिटिक्स का, और जो रीजनल क्षत्रप्स पैदा हुए थे भारत में, जो कि जी बेसिकली कास्ट ग्रुप्स थे, वो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आप इसको ऐसे कह जी सकते हैं। जी जी तो उनका एक वो पॉलिटिक्स एक उतार पर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल जी ये है कि आप देखिए कि मायावती की पॉलिटिक्स भी उतार पर है उत्तर प्रदेश में। तो जी एक वैक्यूम तो है, एक वैक्यूम है वहां पर। उस वैक्यूम को भरने के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या प्रियंका को फिर से डिप्लॉय करती है? मेरा मानना यह है कि प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, या जो उनको उचित उस तरीके से परिणाम नहीं मिला, तो मेरा मानना है कि शायद समय से थोड़ा पहले थी वो। मेरा ऐसा मानना एक है। मेरा एक जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि वो समय अब पक रहा है, वो पिच जो है अब तैयार हो गई है, जहां पे अब अगर जाकर के वो खेलेंगी, अब जाकर के करेंगी, तो शायद उनको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसे मेरी समझ है उत्तर प्रदेश के बारे में। जी अभी टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का थोड़ी देर पहले एक बयान आया है, विश्व दीपक, कि कांग्रेस जी पूरे संसद सत्र में सिर्फ प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट कर रही थी और वह विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही थी। ये बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी लगातार लगा रही है। आपको पता हो कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का को लीड करने की भी इच्छा जताई थी। कैसे देखते हैं सुदीप के बिल्कुल। बयान को? सुदीप के पीछे जो, मुझे सुदीप का बयान तो मैंने नहीं देखा, या उनकी मुझे पर्सनल हिस्ट्री नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि टीएमसी ये जो इस तरह का बयान दे रही है, या इसके पीछे वजह क्या है। टीएमसी इस तरह के बयान दे रही है, बीच में और भी कई तरह के ऐसे स्वर उभर करके सामने आए, और समाजवादी पार्टी खामोश रही इस मुद्दे पर, शरद पवार खामोश रहे बहुत सारे मुद्दों पर। तो ये जो लीडरशिप का क्वेश्चन है इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर, इसके पीछे पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो है अडानी। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं कि इंडिया अलायंस के अंदर नेतृत्व पर जो सवाल बिल्कुल उठ रहे बिल्कुल, हैं सब सब या सब उठाए सब जा यही रहे हैं, कह रहे हैं। चाहे वो टीएमसी की तरफ से सवाल आ रहा हो, चाहे वो शरद पवार की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो किसी खामोशी के रूप में आ रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की अडानी के मुद्दे पर असहमति या निष्क्रियता के रूप में आ रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो है अडानी। बात यह है कि अडानी को लेकर के कोई भी ये पार्टियां खुले तौर पर विरोध नहीं करना चाहती हैं, और बात अडानी की नहीं है, बात है जी। एक बात तो ये स्पष्ट है कि भाई कोई भी आपका लीडर है जिसकी लंबे समय से डिमांड रही हो, जो बहुत हैविली डिमांडेड लीडर रहा हो, अगर वो पार्लियामेंट में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन अपना कर रहा है,
तो उसको तो प्रमोट किया ही जाएगा। इसमें बुराई कहां से दिखती है? मैं ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। अगर कांग्रेस बिल्कुल पार्टी प्रियंका को प्रमोट कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आप बताइए कि टीएमसी में किसको प्रमोट किया जाता है और क्यों किया जाता है? मेरे ख्याल से ये पार्टी का इंटरनल मसला है। लेकिन जो एक बड़ा नहीं नहीं, सवाल है वो यह है कि बहुत क्रोनी स्पष्ट है कि टीएमसी जो है महुआ मोइत्रा की जगह अभिषेक बनर्जी को प्रमोट करती है। ये साफ दिखाई देता है बिल कि ठीक जबकि है। महुआ तो मोइत्रा ज्यादा मैच्योर लीडर है, ज्यादा बेहतर लीडर है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के अंदर नेतृत्व सवाल खड़ा करने का जो मसला है उसके पीछे आप देखिए कि महुआ मोइत्रा अडानी के मुद्दे पर खामोश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम महुआ चुप है। मोइत्रा लंबे समय से अडानी के मुद्दे पर खामोश है, जिसको कि उन्होंने अपना पर्सनल इश्यू बना लिया था। मैं आम आदमी दर्शकों को बता दूं कि आपको रोक रहा हूं विश्व दीपक, दर्शकों को जानकारी दे दूं कि महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो भी जारी करने की बात कही थी। सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पे कहा था कि हम एक वीडियो जारी करेंगे अडानी के मुद्दे को लेकर के ही, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी नहीं किया। ये एक लगभग 10 दिन पहले की बात है। हाँ, कंटिन्यू करिए विश्व दीपक। जी, तो मैंने उनका वो ट्वीट नहीं देखा था। लेकिन हाँ, मैं आप ये बिल्कुल मेरी नोटिस में है कि महुआ मोइत्रा अडानी के मुद्दे पर अचानक खामोश हो गई हैं। संजय जी सिंह अचानक अडानी के मुद्दे पर खामोश हो गए हैं। ऐसा और इसी समय इंडिया गठबंधन के अंदर जो है लीडरशिप के सवाल उठ रहे हैं। तो जो कॉमन एक इनके बीच डॉट मिलाइए आप, तो जो एक कॉमन चीज उभर के सामने आती है वो है अडानी। और अडानी भी जी क्या, अडानी के शरद पवार से बहुत अच्छे संबंध है, हम सब जानते हैं। शरद पवार जी की पूरी पार्टी इस मुद्दे पे खामोश है। और बात केवल अडानी की नहीं है। देखिए, अडानी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बात है यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म की। बात है क्रोनी कैपिटलिज्म की। हिंदुस्तान में पूंजीवाद है, इसमें इससे किसी को इनकार नहीं है। हमारी सरकारों ने पूंजीवाद का रास्ता अपनाया, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। एक लेकिन उस एक बड़ा पूंजीवाद के अंदर जो जिस तरह का ब्लेटेंट करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, तो ऐसा वो पहले एक नहीं होता। स्वस्थ पूंजी बिल्कुल पहले स्वस्थ नहीं होता था और पहले वो पहले ठीक नहीं कभी है। नहीं होता। राहुल बिल्कुल एक चीज जिसका मुझे मेरी भाजपा के कुछ नेताओं से बात हुई थी अभी, एक चिंता जो कि वो कह नहीं रहे हैं लेकिन साफ दिख रही है विश्व दीपक, प्रियंका गांधी बतौर पार्लियामेंट्रियन अपने रिलेशन और अपना कद, निसंदेह वो राहुल गांधी की बहन है, राजीव गांधी जी की बेटी नहीं है, तो वो अपना कद उनके राहुल के बराबर या लाने की कोशिश करेंगे, पूरी ताकत झोंकेगी। जिस तरह से फिलिस्तीन के राजदूत आए यहाँ पे अलुजाजेर, उनसे मुलाकात की उन्होंने, बांग्लादेश के मुद्दे पर तो तत्काल बात अपनी कही, संभल बहराइच को लेकर के, और अपने उनका भाषण आप सुनिए, कितना ज्यादा वजनी भाषण उन्होंने दिया। तो क्या जो जो राहुल से खतरा महसूस करते हैं मोदी और बीजेपी, क्योंकि राहुल से सिर्फ एक नेता के तौर पे खतरा महसूस नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि राहुल एक ऐसी ताकत है जो संगठित कर सकता है समूचे विपक्ष को। राहुल वो ताकत है जो बतौर एक नायक के भी चुनौती दे सकता है, बतौर नायक के तौर पर। क्या प्रियंका गांधी से भी ऐसा ही भय है? क्या प्रियंका गांधी बिल्कुल से भी है, यही सौ है? प्रतिशत है। और विंटर सेशन में सरकार की जो प्रतिक्रिया है, आप इसको उस भय को उस प्रतिक्रिया से नाप सकते हैं, आप माप सकते हैं। पहले तो एक ही गांधी था, अब दो दो गांधी हैं। आप समझिए इस चीज को कि पार्लियामेंट बीजेपी में तो वालों तीन को हो गए, राइट पार्लियामेंट में तो तीन हो गए। तीन तीन गांधी बिल्कुल। तो उनको हो सकता है कि व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी से दिक्कत ना हो, प्रियंका से भी दिक्कत ना हो या कम दिक्कत हो, लेकिन उनको जिस चीज से दिक्कत है वो है गांधी। तो पहले तो एक गांधी था और अब एक दूसरा गांधी भी आ गया है जो कि काफी मैच्योर है अपनी पब्लिक डीलिंग में। तो उनको उनकी दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं, इस चीज को मैं नोट किया जाना मैं चाहिए। अपना एक व्यक्तिगत चीज बताऊं आपको कि जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में भाषण दे रही थी, विपक्ष ने शोर नहीं किया, ये बात मैं बिल्कुल देखा। जबकि बहुत बिल्कुल आक्रामक थे। मैं इस बात के लिए विपक्ष की सराहना करूंगा कि सॉरी, सत्ता पक्ष ने शोर नहीं किया। सत्ता पक्ष जो था बिल्कुल वो प्रियंका गांधी का भाषण पूरा सुनने दिया पब्लिक को, इतनी इतना छोटा इतना काम किया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? पूरे सत्र में क्योंकि प्रियंका गांधी जितना आक्रामक थी, सत्ता पक्ष जो था प्रियंका को लेकर के उतना ही बचाव की मुद्रा में था।
कोई लड़ाई आमने सामने की नहीं करना चाहता था। आज ये जरूर हुआ कि अपराजिता सारंगी ने 1984 लिखा हुआ एक बैग देने की कोशिश की प्रियंका गांधी को। कैसे देखते हैं? देखिए, आप ये बताइए कि बर्र के छत्ते में कौन हाथ डालेगा? ठीक है, तो सत्ता पक्ष को ये मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि प्रियंका गांधी को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाना। इसीलिए मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि प्रियंका गांधी के लोग आमतौर पे सुपरफिशियली बात करते हैं कि उनका रूप रंग और चेहरा मोहरा इंदिरा गांधी से मिलता है, लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की है और वो ये है कि उनका कंडक्ट, ग्रेविटी ग्रेविटी कंडक्ट, कंडक्ट, एक गुरुत्वाकर्षण शरीर अपने आप के कंडक्ट में, पब्लिक के साथ डीलिंग में उनका जो कंडक्ट है प्रियंका गांधी का, जो उनकी ग्रेविटी है उनकी शख्सियत में, वो वजह है कि उनको कोई जल्दी से छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो उसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं उनकी पॉलिटिक्स के लिए। यही वजह है कि सत्ता पक्ष ने इस मामले में उससे बड़े के छत्ते से दूरी बना करके उसको शांति से सुनने की समझदारी दिखाई। आप समझिए इसको भी, अगर वो, क्योंकि प्रियंका गांधी केवल, आप देखिए लोग उसको आमतौर पर रिड्यूस करते हैं कि वो राहुल की बहन है, सोनिया की बेटी है और इंदिरा की नातिन है। वो स्त्री भी हैं, और इस देश में कि पिछले कई चुनावों में ने ये साबित कर दिया है कि स्त्रियों का, महिलाओं का एक अलग ही वोट बैंक है। प्रियंका गांधी ने जब ये प्रयोग किया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, बेशक उस वक्त सफल नहीं हुआ, लेकिन वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। तो उनको छेड़ने के, उनको परेशान करने के बहुत सारे फ्रंट खुल जाएंगे इनके लिए, जिसका जवाब देना मुश्किल होगा। एक आखिरी सवाल है हमारा कि बिल्कुल। आप अगले आम चुनाव में प्रियंका गांधी को कहां देखते हैं, क्या भूमिका देखते हैं उनकी? मैं उनकी बड़ी भूमिका देखता हूं, और मैं मानता हूं कि उनको अथक परिश्रम करने की जरूरत है। उनके पास लेगेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास कांग्रेस की महान लेगेसी है, उनके परिवार की लेगेसी है, उनके पिताजी की लेगेसी है, उनकी दादी की लेगेसी है, उनकी सबसे बड़ी उनकी माँ की लेगेसी है, जिनको मैं बहुत, सोनिया गांधी के ऊपर कभी अलग से बात की जाएगी कि वो इस इंडियन पॉलिटिक्स में एक अलग ही शख्सियत है, और उनके ऊपर ठीक से बात करने की जरूरत है। तो उनके पास ये सब बहुत बड़ी लिगेसीज हैं, लेकिन आज का जो दौर है वो पॉलिटिक्स में बदल चुका है। हमारी जो पॉलिटिकल, भारत की जो राजनीतिक जमीन थी, जिसको आप कह सकते हैं, उसमें उसमें कहते हैं ना, भूकंप आता है तो फिर एक टेक्टोनिक बदलाव होते हैं। तो वो लैंड, जो जमीन ही खिसक के कहीं और पहुंच गई है, साउथ दक्षिण की तरफ चली गई है। उस इन सारी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बीच, ऑब्जेक्टिविटी के बीच में उनको बहुत अथक परिश्रम करने की जरूरत है। केवल लेगेसी काम नहीं करेगी। देखिए ये बात भी मैं साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि ये दौर लेगेसी का नहीं है। लेगेसी को लेकर के और बहुत सारी चीजों पे, फ्रंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, जमीन पे, संगठन पे, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि वो काफी, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है अगले आम चुनावों में, अगली पॉलिटिक्स में, जो भी पॉलिटिक्स होगी। विश्व दीपक, आपने समय दिया और बात की। फिर मिलते हैं हम और फिर बात करेंगे कुछ नए मुद्दों पर। दर्शकों, आप सबने सुना, प्रियंका गांधी की पहली एंट्री थी। आप सब भी निगाह बनाए रखिए उनकी राजनीति पर, कांग्रेस की राजनीति पर, सत्ता पक्ष की राजनीति पर, देश की राजनीति पर भी। माहौल गर्म है और अगले कुछ दिनों तक हमको लगता है कि गर्म ही रहेगा, जिसकी संभावना विश्व दीपक भी जता रहे थे। हम भी दर्शक हैं, आप भी दर्शक हैं, देखते रहेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार विश्व दीपक जी, चलिए, बहुत नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।